देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक जैम आम बात है। मिनटों का रास्ता अक्सर घंटों में बदल जाता है। दिल्ली में जैम की एक बड़ी वजह बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियां भी हैं। ये गाड़ियां जब दिल्ली में घुसती हैं तो शहर की रफ्तार को रोक देती हैं। अब केंद्र सरकार ने इस जैम से निपटने के लिए फुल प्रूफ योजना बनाई है ताकि दिल्ली से होकर गुजरने वाली गाड़ियों को बाहर से बाहर ही निकाला जा सके। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये है देश की राजधानी दिल्ली। गाड़ियों के बढ़ते बोझ और ट्रैफिक जैम से कराती और सड़कों पर सिसकती दिल्ली। लेकिन अब ये तस्वीर बदलने वाली है। दिल्ली को ट्रैफिक जैम से निजात मिलने वाली है। जल्द ही राजधानी में गाड़ियां कुछ इस कदर फर्राटा भरती नजर आएंगी। ये है लंदन के बाहर बिछी ऑर्बिटल रोड, जो बड़ी गाड़ियों को शहर में आने के बजाय बाहर से बाहर दूसरे शहर पहुंचाने का काम करती हैं। लंदन में सड़कों का जाल 3 स्तरों में है। पहले रिंग रोड, फिर आउटर रिंग रोड, और जब आउटर रिंग रोड पर भी ट्रैफिक का बोझ बढ़ गया तो सरकार ने ग्रेटर लंदन का आइडिया तैयार किया और सड़कों का बाहरी और तीसरा स्तर तैयार किया गया। इसे नाम दिया गया ऑर्बिटल रोड। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI लंदन की तर्ज पर दिल्ली के बाहर ऑर्बिटल रोड बनाकर दिल्ली NCR को जैम फ्री करने की तैयारी में है। इसके जरिए ईस्ट और वेस्ट पेरिफेरल रोड जो दिल्ली के बाहर हैं, उनको दिल्ली से 8 सड़कें बनाकर जोड़ा जाएगा। ईस्टर्न पेरिफेरल रोड के जरिए बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, फरीदाबाद और पलवल को जोड़ा जाएगा, जबकि वेस्टर्न पेरिफेरल रोड के जरिए कुंडली, बहादुरगढ़, मानेसर, सोना और पलवल को जोड़ा जाएगा। इस तरह दिल्ली NCR के बाहर सड़कों का एक घेरा तैयार हो जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में हर रोज 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां दूसरे राज्यों से आती हैं। इनमें से 40 से 60% गाड़ियों को दिल्ली में कोई काम नहीं होता, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं होने की वजह से उन्हें दिल्ली से होकर गुजरना पड़ता है। अब दिल्ली NCR के चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाकर इन गाड़ियों को दिल्ली में घुसने के बजाय बाहर से ही निकालने की योजना है। दिल्ली में ट्रैफिक बढ़ा, इसका कारण ये सब अंदर आते हैं। ये बाहर के बाहर ईस्टर्ली और वेस्टर्ली बाईपास चले जाएंगे तो दिल्ली का ट्रैफिक कम हो जाएगा 50%। दिल्ली भी जैम फ्री हो जाएगा 50% दिल्ली का ट्रैफिक अंदर से बाहर निकलने का भी लिमिटेड रोड बना रहे हैं, वो भी बना रहे। तो दोनों का परिणाम करके मैं आपको बताता हूँ, हमारे 4 साल में दिल्ली सब समस्या से मुक्त। इस योजना के जरिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल रोड को 8 अलग अलग सड़कों के जरिए दिल्ली NCR से जोड़ा जाएगा। पहली सड़क आजादपुर से सोनीपत के बीच होगी। इसकी लंबाई 25 किलोमीटर होगी। ये सड़क ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल रोड का जंक्शन भी होगी। इसका काम शुरू हो चुका है। दूसरी सड़क कश्मीरी गेट से बागपत को जोड़ेगी। करीब 30 किलोमीटर लंबे रास्ते को बनाने में 1375 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तीसरी सड़क निजामुद्दीन पुल से डासना तक होगी। 30 किलोमीटर लंबी इस सड़क को बनाने में 2400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। चौथी सड़क नोएडा से बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट को जोड़ेगी। रेडियल रोड वो कॉरिडोर होंगे जिसमें दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के हिस्से शामिल हैं। ये रास्ते पहले से ही बनकर तैयार हैं और आवाजाही के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। 5वीं सड़क लाजपत नगर से सोना रोड पर खेरली काकर तक जाएगी। करीब 64 किलोमीटर लंबी इस सड़क को बनाने में 3500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। छठी सड़क शिवाजी प्लेस से बादली को जोड़ने वाली 35 किलोमीटर लंबी सड़क होगी, जिस पर 2000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 7वीं सड़क वजीरपुर से पीपली तक जाएगी। 30 किलोमीटर लंबा ये रास्ता 2250 करोड़ रुपए में बनकर तैयार होगा। 8वीं सड़क बीकाजी कामा प्लेस से गुड़गांव में नेशनल हाईवे 8 पर NBRC गेट तक जाएगी। 47 किलोमीटर लंबा ये रास्ता 6635 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस खर्च को दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को साझा करना है, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि कोई राज्य पैसे दे या ना दे, इस योजना पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाएगा। मैंने उनसे बात की है, पर मैं ये मानता हूँ कि वो जितना पैसा देंगे उतना ठीक है, नहीं होंगे तो हम लोग कुछ ना कुछ मार्ग निकाल कर ये करेंगे, क्योंकि दिल्ली देश का कैपिटल है और राज्य सरकार में उन्होंने तो कहा कि हमें बहुत कठिनाइयां हैं, फिर भी मुझे लगता है हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। NHAI ने दिल्ली NCR में 10 ऐसी जगहों को चिन्हित किया है जहां ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं।
इन जगहों पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाकर एक्सीडेंट्स पर रोक लगाने की भी योजना बनाई गई है। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, IBN 7।